खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। अक्सर सुर्खियों में रहने वाला दमोह का जिला अस्पताल एक बार फिर चर्चाओं में है। इस अस्पताल में कब क्या हो जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इस बीच अब एक नया कारनामा सामने आया जिसने अस्पताल की व्यवस्था और सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। दरअसल दमोह जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें युवक वार्ड में डांस कर रहा है, खुद गाना गाकर अलग अलग गीतों के बोल पर नाच रहा है। वार्ड के दूसरे मरीज और उनके परिजन उसे देख रहे हैं। बाकायदा वीडियो शूट हो रहा है और यही वीडियो अब इस अस्पताल की हकीकत बयां कर रहा है। मेडिकल वार्ड के भीतर मरीजों के बीच डांस करने की घटना साधारण नहीं है, बल्कि कई सवाल जरूर खड़े कर रही है कि आखिर अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर ऐसी अराजकता कैसे हो रही है। जब ये युवक इस तरह से नाच गा रहा है तब इस अस्पताल स्टाफ और ख़ास तौर पर सुरक्षाकर्मी आखिर इसे रोक क्यों नहीं पाए। आखिर कैसे इतने सुकून से इसका वीडियो लोग शूट कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के साथ अस्पताल प्रबंधन के सामने हालात रखे तो प्रबंधन के मुताबिक डांस करते नज़र आ रहा युवक मानसिक रूप से कमज़ोर है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक जिला अस्पताल में मानसिक रोगियों के लिए कोई अलग से वार्ड नहीं है और न ही इस रोग का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, लिहाजा उसे नॉर्मल ट्रीटमेंट देकर उन मरीजों के साथ भर्ती किया गया जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि इस मरीज को मेडिकल वार्ड में मरीजों के साथ इसलिए भी एडमिट किया गया क्योंकि वो एग्रेसिव नहीं था, मतलब मानसिक रोग की वजह से और लोगों को कोई खतरा नहीं था, इसलिए उसे वहां दाखिल किया गया। हालांकि जिस तरह का पागलपन युवक दिखा रहा है उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे रोगी कभी भी किसी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। बहरहाल अस्पताल प्रबंधन इसे सामान्य मामला मान रहा है और किसी पर कोई कार्रवाई से भी इनकार कर रहा है। अब दूसरा पतली कमरिया मोदी हाय हाय, चिकनी कमरिया मोदी वाय वाय, अरे पतली कमरिया मोदी हाय हाय। अब तीसरा कमरिया गोले 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 राजा जी, हाय कमरिया डोले 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 राजा जी, कमरिया डोले डोले गोले 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 राजा जी, हाय। अब चौथा कौन सा? कयामत कयामत, अरे कयामत जुल्फे जुल्फे, कयामत 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 चूड़ी चूड़ी, ये पायल कयामत 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 कयामत, हाँ कयामत 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 कयामत, ये चूड़ी ये जुल्फे एक जो आँख है एक आँख। ये पेशेंट का वीडियो एक्चुअल में जो मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती हुआ था, जिसका नाम है गणेश प्रसाद और पिता का नाम है धन सिंह। 43 वर्ष का ये पेशेंट था और ये जो पेशेंट है ये साइकेट्रिक इसको प्रॉब्लम रही है पेशेंट को, और इसका इलाज अपन ने यहाँ पे किया है मेल मेडिकल वार्ड में, और अब वो पहले से बेहतर और स्वस्थ होने के कारण इसको आज दिनांक को अपन ने इसको डिस्चार्ज कर दिया पेशेंट को, और साइकेट्रिक ओपिनियन के लिए भी कराया इसका अपन ने पेशेंट को। अब वीडियो चूँकि वार्ड में मुझे जो जानकारी मिली है तो उस वार्ड में हो सकता कि जो बताया गया है कि पेशेंट जो साइकेट्रिक पेशेंट है तो उस कारण से उसने ऐसी हरकतें की होंगी वहाँ पे, तो इस कारण से फिर उसका ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब से चालू किया गया उस पेशेंट के लिए। सर ये और मरीज भी वहाँ पर थे जो क्या मानते थे?
अब और मरीज वहाँ पर थे, पर चूँकि अपना साइकेट्रिक अलग से कोई वार्ड तो है नहीं चूँकि वहाँ पे कि अपन उसको अलग से कहीं शिफ्ट कर सकें पेशेंट को। तो चूँकि अपने पास मेल मेडिकल वार्ड है तो पेशेंट को वैसे चाहे साइकेट्रिक पेशेंट हो चाहे मेडिकल का पेशेंट हो तो अपन वहीं रखते हैं उसको। और अगर ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो उसके मुताबिक उसको फिर उसका इलाज किया जाता है या फिर उसको आइसोलेशन में रखा जाता है उस पेशेंट को, ताकि दूसरों को नुकसान ना हो। क्या मानते हैं पूरे वीडियो में वायरल हो रहा है? पूरी वीडियो में मैं यही बोल सकता हूँ कि पेशेंट साइकेट्रिक प्रॉब्लम से मतलब ग्रसित है, इस कारण से वो ऐसी हरकतें कर रहा था। और अब चूँकि उसका इलाज हो गया है तो अब वो नॉर्मल है और उसको अपने डिस्चार्ज कर दिया। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई? नहीं, कार्रवाई का तो पेशेंट जो साइकेट्रिक पेशेंट होता है उसको डील करना थोड़ा कठिन होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि पता नहीं होता कि वो कब कैसी हरकत करें पेशेंट्स। सामान्य मरीजों के साथ भर्ती करना कहाँ तक करना? नहीं, पेशेंट वैसा एग्रेसिव नहीं रहा है ये पेशेंट, और उसने उस समय जब भर्ती हुआ होगा उस समय हो सकता है वैसी प्रॉब्लम ना हुई हो पेशेंट को, अचानक से उसने ऐसी हरकत की हो वहाँ पे उस टाइम पे, तो उसको वहाँ पे फिर उसको डील किया गया होगा और वहाँ पे जो भी डॉक्टर रहे होंगे उन्होंने उसका इलाज किया वहाँ पे। क्या मानते हैं इसमें लापरवाही? अब इसमें लापरवाही तो मैं नहीं कहूँगा मैं कि किसी प्रकार की लापरवाही, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट्स जो रहते हैं वो नॉर्मल पेशेंट नहीं होते हैं, है ना। साइकेट्रिक पेशेंट्स के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते एकदम से कि वो क्या किस टाइप की हरकत क्या करेंगे। अपने यहाँ कोई अभी साइकेट्रिक डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे जो उसको डील करने के लिए, तो हम लोग अपने स्तर पे उसको पेशेंट को डील करते हैं। और ऐसे मरीजों को मेडिकल वार्ड में भर्ती किया जाता है तो कितना दूसरे मरीजों को नुकसानदायक है? नहीं, नुकसानदायक ये पेशेंट वो उतना एग्रेसिव था नहीं, तो अपन इसको नहीं बोल सकते कि पेशेंट ना ऐसी कोई घटना वहाँ पे हुई है कि किसी पेशेंट को नुकसान हुआ हो वहाँ पे। तो हालांकि एक अलग से साइकेट्रिक वार्ड होना चाहिए, पर चूँकि अपने यहाँ डॉक्टर नहीं है तो इस कारण से स्पेशलिस्ट नहीं है उसके, इसलिए अलग से कोई वार्ड नहीं है अपने यहाँ उस चीज़ का। क्या नाम है? डॉक्टर आर एस ठाकुर।